हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। मेरा नाम है विवेक सोनी। आप सभी मुझे जानते हैं, मैं आरपीएससी अनअकैडमी के अंदर इंग्लिश पढ़ाता हूं। और मिलते हैं आज अमित जी से। ये ऐसी शख्सियत है जो मेहनत पर विश्वास रखती है, जो अपने काम पर विश्वास रखती है। इन्होंने आरएसएम एसएसबी एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उस एग्जाम में इन्होंने ऑल ओवर 500 रैंक हासिल की है। और बहुत ही अच्छे से इन्होंने मेहनत की थी और अपने मुकाम तक ये पहुंचे। आइए मिलते हैं अमित जी से और जानते हैं कि कैसा इनका पारिवारिक बैकग्राउंड रहा है, कैसे इनकी प्रारंभिक शिक्षा रही है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और कौन कौन है घर में, पढ़ाई का माहौल कैसा है और कैसे इन्होंने सफलता पाई। अमित जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसा घर का बैकग्राउंड रहा है, और कैसे कैसे आपने पढ़ाई की और कैसे सफलता पाई, बताइए कुछ। जी, सबसे पहले तो सभी को विवेक जी को बहुत-बहुत नमस्कार नमस्कार और जी। आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत-बहुत नमस्कार। जी। जैसा कि आप जानना चाह रहे हैं कि क्या-क्या बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा मैं अजमेर में छोटा-सा कस्बा है सरवाड़, जी। वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ जी। और जो भी स्कूलिंग वगैरह सब यहीं से हुई है हम्म। और बीटेक किया मैंने ग्रेजुएशन में। जी। देन ये राजस्थान गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनकी तैयारी में लग गए। उसके बाद ये एलडीसी का दिया है और अभी तैयारी कंटिन्यू है। बिल्कुल। जी। जी। अ, अमित जी, आपकी पढ़ाई की बात की जाए तो आपका जो स्टार्टिंग की पढ़ाई है, जैसे 9वीं 10वीं 12वीं, ये आपने कहाँ से की? और जहाँ से की आप वहाँ पर एजुकेशन का बैकग्राउंड कैसा है, स्तर कैसा है, कुछ बताइए। जी। देखिए सर कि ये सरवाड़ में ही प्राइवेट स्कूल थी जी। और अभी भी चलती है। उसी में की थी मैंने पूरी अपनी 10th तक की स्टडी। ओके। 10th के बाद मैंने गवर्नमेंट स्कूल सरवाड़ से किया हम्म। 11th 12th ओके। पीसीएम में हम्म। और उसके बाद मैंने जो है जयपुर से बीटेक की ओके ओके, कौन से कॉलेज से किया है। सर आपने बीटेक? और बैकग्राउंड तो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूँ मैं। जी जी जी। जीआईटी से की है सर मैंने, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ ओके टेक्नोलॉजी ओके ओके। सीतापुर। वेरी गुड वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। बहुत अच्छे। अमित जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, उसके लिए काफी मेहनत लगती है और उसकी एक रणनीति भी होती जी। है। अलग अलग जी। लोगों की अलग अलग रणनीति होती है, अलग अलग प्रकार जी। से पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपकी क्या रणनीति थी? आपने कैसे पढ़ाई की और कैसे इस एग्जाम को अप्रोच किया? और क्या ये आपका फर्स्ट एग्जाम था या इससे पहले भी आप एग्जाम दे चुके थे? एग्जाम सर ये कहते हैं ना कि सिलेबस पूरा करके, मैं तो ये मानता हूँ कि एक आपके पास सिलेबस है और आपने उसको पूरा किया है ना, तो जी। कहीं ना कहीं आप कट ऑफ के आसपास पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुधा लोग क्या है मेरे हिसाब से सिलेबस पूरा नहीं कर पाते हैं गाइड्स और उनके भरोसे रह के, बिल्कुल। कि जो एक ऑथेंटिक सिलेबस है उसको पूरा कर ले हुए हैं, हम्म। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ के पास पहुंचा जा सकता है। तो बेसिकली आपका और कहना है कि दूसरी अगर। बात रही कि ये मेरा पहला एग्जाम तो नहीं था। जी। जी। हाँ, जी। बताइए। मेरा पहला एग्जाम तो नहीं था ये। हम्म। मैंने इससे पहले आईए का एग्जाम दिया था, उसमें भी ओके मैं फर्स्ट स्टेज में तो हो गया था। ओके। ये कट ऑफ क्लियर हो चुकी थी और उसके बाद टाइपिंग हो गई थी, लेकिन जो ओके। टाइपिंग के बाद में मैं रह गया था हम्म। डेट ऑफ बर्थ से। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, राजस्थान के जो जीके वाइज देखे तो मैंने ये पहला एग्जाम ही दिया था, राजस्थान जीके वाइज। तो आईए के अंदर डेट ऑफ बर्थ क्या मांगी थी आपसे? इसके नहीं, उसमें ऐसा हुआ कि जो मेरिट गई थी, हम्म। तो मेरिट में मेरे 0.70 नंबर कम रह गए थे फाइनल मेरिट में। ओके ओके जब जो ओके। फाइनल आई थी ना हाँ हाँ। टाइपिंग के और डीवी के, जी। उसके बाद में तो हम्म। उसमें कम रह गए थे, इस वजह से फिर क्या है हम्म। कुछ डेट ऑफ बर्थ का इशू था। तो हम्म। उसके समय एलडीसी के बाद में आई थी वो, ज्वाइनिंग के बाद में। हम्म। एक तो वो दिया था मैंने जी। और राजस्थान का तो ये एग्जाम दिया था। ओके ओके ओके। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ। नाइस। अमित जी, कई लोग बोलते हैं कि जो भी सिलेबस हम पढ़ते हैं, जो भी हम तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर नोट्स का काफी महत्व होता है। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके नोट्स जी। अगर अच्छे से बनाए तो उसका काफी इंपॉर्टेंस होता है। आपकी बिल्कुल दृष्टिकोण में बिल्कुल। ये बात कहाँ तक सही है? क्या मानते हैं आप कि नोट्स बनाना चाहिए या रैंडमली जैसे पढ़ रहे हैं, जो जो आपको सूटेबल लगता है वैसे पढ़ना चाहिए, बताइए कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं इसमें एक चीज साफ करना चाहूँ कि बिल्कुल ये भी नहीं कहा जा सकता कि नोट्स बनाने ही नहीं चाहिए, जी जी जी। और उसके उलट ये भी नहीं कहा सकता कि केवल नोट्स बनाने से सब कुछ हो जाएगा। जी जी जी। किसी भी एलडीसी है चाहे किसी और एग्जाम के लिए, मेरा तो ये मानना है शॉर्ट नोट्स तो होने ही चाहिए बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। विस्तृत नोट्स आपके मन मस्तिष्क में बने होने चाहिए किसी बिल्कुल टॉपिक सही को बात, लेके। बिल्कुल सही बात। सिलेबस इज द मेन की।
हाँ, बस हाँ, ये है, क्योंकि क्यों जो नोट्स अगर बिल्कुल नहीं बनाएँगे तो हवा-हवाई बात हो जाएगी, 1-2 महीने बाद में कोई भी टॉपिक वापस उठाएँगे आप तो आपको लगेगा कि यार खोए-खोए से लगोगे। बिल्कुल सही और बात। अगर नोट्स पूरे ही बनाने जाएँ तो फिर आप उसको याद करने से ज़्यादा उनकी डेकोरेशन में और उन चीज़ों में समय खपा देंगे। बिल्कुल सही बात है। मान एकदम सही बात बोल रहे ये हैं है। कि नोट्स को कई लोग ऐसे समझ लेते हैं मतलब कोई कोई कॉम्पिटिशन ड्राइंग कॉम्पिटिशन चल रहा है और खास करके बस, मतलब बस, बस ये है। जो गर्ल्स होती है उनमें एक टेंडेंसी होती है कि अलग-अलग पेन से बनाएँगी और थोड़ा चित्र वगैरह अच्छे से जी, बना जी, रही हों। जी। बनाने चाहिए हाँ, लेकिन तो ये नहीं होनी उसमें चाहिए। घूम नहीं जाना चाहिए। मैं अगर एक सीमेंट की बात करें तो कंक्लूड करें तो उसमें नोट्स इस वजह से होने चाहिए कि भविष्य में आप उस टॉपिक को वापस से देखना चाहें ना, तो वो बिल्कुल, आपको कहीं न कहीं उन धागों को पिरो यहाँ पर वो आपका काम बन जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हुँ। सही बात है। अमित जी जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो ऑनलाइन का एक बूम सा चल रहा था। ऑनलाइन का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा हो जी, जी, चुका था जी। और अभी वर्तमान में भी बिल्कुल। आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है तो इसमें भी ऑनलाइन का कितना ज़्यादा क्रेज़ हुआ है। ऑफ़लाइन सारी कोचिंग्स हुँ, बंद हुँ, हो गई हुँ। थी, स्कूल्स बंद हो गई थी। तो आपकी नज़र हुँ। में क्या अंतर है ऑनलाइन स्टडी और ऑफ़लाइन स्टडी के बीच? कौन-सी ज़्यादा बेटर लगती है आपको और क्यों? क्या तरीका है, क्या रीज़न है? देखिए, ऑनलाइन स्टडी, ऑफलाइन स्टडी कहने का मतलब अपने को जो भी देने का राजस्थान गवर्नमेंट का अगर देखें, तो हुँ। यहाँ सब कुछ डिलीवर तो आपको ऑफलाइन मोड में ही करना है। जी, 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 जी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जैसे अनअकैडमी जैसा प्लेटफ़ॉर्म है, हुँ, हुँ, तो हुँ। अभी सबसे पहला जो अपन देखें भारत में जो क्रांति लाया है, बिल्कुल, जो आपको घर बैठे दे सकता है। आज के 10 साल पहले कोई बिल्कुल। कॉम्पिटिटर था तो उसके पास में चुनौती थी कि हुँ, वो कहाँ से पढ़े, क्या कौन-सी गाइड खरीदे, कौन-सी नहीं खरीदे, तो इन व्यवस्थाओं में भी एक तरह से मशक्कत लगती थी। बिल्कुल सही तो बात। ऑनलाइन का अगर मैं सबसे बड़ा एडवांटेज देखूँ तो आपको आपके पास में एक विशाल कहते हैं ना ओशियन पड़ा है नॉलेज एक का, पूरा सागर है, आपको आप सेलेक्ट जहाँ करनी है से उसमें चाहें से, वहाँ से तो ले वो सकते है सिलेबस। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बस, तो बस, आपकी बस नज़र में ये ऑनलाइन इसका स्टडी एक काफ़ी बहुत बड़ा फ़ायदा है, जिसमें एक जी, अनअकैडमी बहुत अच्छा। जी, जी, जी। ओके, ओके। मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि एग्ज़ाम के पहले ना कई व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाते हैं कि करें, कैसे पढ़ाई करें और मतलब इतना बड़ा सिलेबस देखते हैं, फिर इतने सारे ऐसे देखते हैं ना इतने सारे फॉर्म्स आए हैं, भैया मेरा नंबर तो कब आएगा? मतलब दे गेट डिमोटिवेटेड। तो क्या तरीका है कि हुँ, अपने हुँ, आप हुँ। को फिट रखें और जी, जी। पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ एग्ज़ाम दें, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहे, क्या तरीका है इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि कोई भी एग्ज़ाम में जैसे मेरा मानना है, मैं अभी भी फ़ॉलो करता हूँ, फिलहाल भी जी, अगर जिन एग्ज़ामों को मैं अपने दिमाग में लेके बैठा हूँ, इनके लेके अपने को तैयार होना है। जी, तो सिलेबस जो है उसकी सबसे मेन की मैं बार-बार रिपिटिटिवली ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही है इसका सार यही है चीज़ का, कि सिलेबस से स्टार्ट करना है और जी, सिलेबस को जब एग्ज़ाम के जो समय रहते उसको पूरा करके उसको जी। रिवाइज़ करें ना तो आप कहीं न कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आएँगे कि अपना कॉन्फिडेंस खो दें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर भी अगर कोई कॉन्फिडेंस खो रहा है, हुँ, ये देखने वाली बात है कि दिस इज़ नॉट द लास्ट एग्ज़ाम। हुँ। भविष्य में भी आप इसके देने को कहीं न कहीं एग्ज़ाम आपको कोई जॉब नहीं दे पाया तो भी कहीं न बहुत सारी चीज़ें सिखा पाएगा। बिल्कुल। आप कोई सिलेबस पूरा कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके दे रहे हैं तो 100% कवर नहीं हो पाया तो 80% 40% 30 कुछ तो होगा। अगर हुँ, इसी क्षेत्र में आप कुछ करना चाहते हैं, चीज़ें बहुत सी है करने की, अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है हुँ। और तैयारी कर रहे हैं तो अब इस एग्ज़ाम में नहीं तो कहीं न कहीं जैसे जनरल साइंस पढ़ रहा है कोई व्यक्ति, हुँ, तो जनरल साइंस आपने अगर इसमें परफेक्ट नहीं हुई तो कुछ तो हुई होगी, ज़ीरो तो नहीं हुई, ज़ीरो से अप ही हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल। है। तो कहने का मतलब ये है कि उस एग्ज़ाम को कम से कम अपने को जो कहते हैं ना हुँ, कि फल वाली बात है वो शास्त्रों वाली बात है कि फल की चिंता नहीं करके यार कर्म पे ही ध्यान रखना, हुँ, हुँ, हुँ। सबसे पहले तो। आई वेरी सिलेबस मच कहीं न एग्री कहीं विद पूरा यू। हो जाए, बिल्कुल उसके सही। बाद सफलता तो हाथ में है। हुँ, 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 हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर। पूरी तरीके से सहमत हूँ मैं आपसे और आपकी बातों से कि किस प्रकार से आप लगे रहिए बस। सिलेबस सबसे मेन की होती है। आपने एक ही वर्ड पे जोर दिया सिलेबस। अगर आपका सिलेबस कवर है ना, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, सिलेबस। नंबर भी आएँगे, सिलेक्शन भी होगा, हुँ। सब कुछ होगा। अगर आपका सिलेबस ही कवर नहीं है, तो फिर तो आप इधर-उधर घूमते रहेंगे, भैया ये गाइड पढ़ी, वो गाइड पढ़ ली, ये बुक पढ़ ली, उस ऑथर की अच्छी बुक है, वो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, ये कर रहा नहीं। हाँ, सारी चीज़ें सेकेंडरी है, सबसे पहली चीज़ आपका सिलेबस है। मसलन मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा। जी सर। एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा जैसे सिलेबस की ये है कि आज बाहर जो इंडेक्सिंग की जाती है उसमें तो सिलेबस बिल्कुल एज़ इट इज़ पेस्ट किया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अंदर उसमें सिस्टम बिगड़ा हुआ रहता है पूरा। तो जो बिल्कुल। आपको मेन प्रॉपर सिलेबस है ऑथेंटिक वहाँ से ही होना चाहिए और वो गाइड के भरोसे ही नहीं कि
व्यक्ति क्या करता है, वो गाइड को लेके बैठ जाता है कि ये गाइड पूरी पढ़ ली मैंने। नहीं, 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 नहीं। तब उस गाइड में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो भी उसको ले लेता है, और जो नहीं पढ़ने की है, वो तो कर ही लेता है, और जो पढ़ने की है वो छूट जाती है। तो बिल्कुल मेरे सही बात। कहने का मतलब सिलेबस जो मेन जोर की बात ये थी। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आई एग्री विथ यू। बहुत मज़ा आया अमित जी आपसे बात करके। एक लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगा कि कई ना कई बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में जब जा रहे होते हैं, उसके पहले भी उनके हाथों में किताबें होती है। और कई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इतने जी, मोटिवेटेड जी। हो जाते हैं कि चलो अब तो एग्ज़ाम मतलब सिलेक्शन लेके रहूँगा, फाड़ दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। और जैसे ही उनका एग्ज़ाम खत्म होता है, भैया पूछते हैं कितने आंसर किए? जी, जी। यार वो ना यार थोड़ा घर में ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी यार, थोड़ा सही हो नहीं पाया एग्ज़ाम। ऐसी-ऐसी बातें करते हैं वो लोग। तो सही है। डिमोटिवेशन और ओवर बिल्कुल, कॉन्फिडेंस बिल्कुल। 2 चीज़ें हैं। दोनों के बीच में हमको रहना है ना? एक हुँ। एक इक्वानिमिटी वाली सिचुएशन आनी चाहिए। ये उसके लिए क्या करें? उसके लिए क्या करें? लोग जी, जी। कैसे कन्फ्यूज़ ना हो, कैसे डिमोटिवेटेड ना हो, कैसे ओवर कॉन्फिडेंट ना हो? उसके लिए कुछ बताइए इनको, टिप्स दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो काम रहना सीखे कोई भी व्यक्ति है। अपन जी, हर आदमी अपने आप में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट चाहता है पर्सनैलिटी में। जी, तो काम रहते हुए वो सिलेबस पूरा करे। बिल्कुल। साथ ही जैसे कि रही बात, आप कह रहे थे कि एग्ज़ाम में घुसते टाइम में किसी को रहती है कि अब और पढ़ लूँ, बचा हुआ हुँ, तो हुँ, सब पढ़ लूँ, हुँ, हुँ, हुँ। या मैं सारा ही रिवीज़न मार लूँ एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही। तो ये बिल्कुल। चीज़ भी अच्छी नहीं है। हुँ, हाँ, ये बात होती है, कई चीज़ें होती है कि आपको जैसे करंट अफ़ेयर्स आजकल एग्ज़ाम के ट्रेंड में आने लगे हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। करंट अफ़ेयर्स है, ऐसी चीज़ें जो आप लास्ट में पढ़ते हैं। क्योंकि होल बिल्कुल। सिलेबस तो एक स्टूडेंट जो पढ़ने में बिल्कुल, जिसने अच्छे से तैयारी की है, हुँ, हुँ, उसको हुँ। ये लेके तो चलेंगे, उसने सिलेबस जो नॉर्मल स्टैटिक वाला है उसने तो कर ही लिया होगा। हुँ, हुँ, हुँ। जो एक करंट अफ़ेयर्स की बात है या हुँ, ऐसी चीज़ें, वो जाते समय देख लेगा। बाकी बिल्कुल। और कोई मेरे हिसाब से बहुत ढंग से, अपन कहते हैं ना, बचपन में कहते हैं कि ये एग्ज़ाम से पहले आराम से 2 घंटे पहले पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तो जी, ये जी। कोई हार्डकोर नियम नहीं है, लेकिन एक तरह से आपको शांति से, भई आप जितना देना था वो दे चुके हैं। बिल्कुल। विगत 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर तैयारी की, उसमें आपने जितना देना था दे चुके हैं। अब फिर भी आपके मन में शंका समाधान, तो कहीं न कहीं वो घबराहट ही पैदा करेगा। कोई हुँ, हुँ, आपसे हुँ। विशेष मदद नहीं करेगा बिल्कुल, उस बिल्कुल। समय में। हुँ, ये हुँ। बिल्कुल सही बात है। जी, एकदम सटीक बातें हैं सर आपकी और बहुत अच्छे अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया अपने शब्दों में, विद्यार्थियों को समझाया कि किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, सिलेबस किस प्रकार से पूरा होना चाहिए। मेन चीज़ होती है सिलेबस अगर आपने ये कवर कर लिया तो सारी चीज़ें आपके हाथ में है। कितना अच्छा करना है, किस लेवल तक लेके जाना है अपनी नॉलेज जी को सर। वो आपके हाथ में है। बहुत-बहुत धन्यवाद अमित जी आपका, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में और जी, जी जानेंगे सर। एलडीसी के पैटर्न के बारे में कि किस जी सर। प्रकार का पैटर्न आता है एलडीसी का और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे बिल्कुल, जाते हैं, किस बिल्कुल। प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। धन्यवाद जी।